नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। खुशखबरी निकल कर के आ गई है 50,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में जारी शासन आदेश को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से अगर किसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा है तो वो शिक्षक भर्तियों को लेकर है। शिक्षक भर्ती का मतलब है बम्पर पदों पे शिक्षक भर्ती। और इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में भर्तियों को लेकर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली हैं। जो भर्तियां सालों साल तक नहीं आती थी वो भी अब आप सभी के लिए आने लगी हैं। यूपी में 8 साल बाद नई शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। मेरिट में बड़े बदलाव के साथ साथ योग्यता, चयन प्रक्रिया और भी बहुत सारी बातें कवर करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। जब जब कब कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि अब चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं जाएंगी, तभी चीज़ें बदल जाती हैं। कुछ ऐसा ही है कारवां ज़िंदगी का। आपने देखा होगा कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी पिछली बार 2018 में जब आई थी, तो उसके बाद 2025 में यानी कि 7 साल के बाद इस भर्ती का विज्ञापन आता है। जीआईसी प्रवक्ता की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आप सभी ने देखा होगा कि पिछले अगर बात की जाए 2020 में आने के बाद से, सॉरी 2019 में आने के बाद से 2025 में एक बार फिर से निकाला गया। तो अब भर्तियां 5-5 6-6 साल के बाद आने लगी हैं। ये कोई खुशी की बात नहीं है, थोड़ी चिंता की बात है। क्योंकि एक भर्ती से दूसरी भर्ती में ज़्यादा समय लगेगा, तो इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि अभ्यर्थियों को ज़्यादा मेहनत करनी होगी और लिमिटेड समय के अंदर नौकरी लेनी होगी। अदरवाइज चीज़ें आप सभी के पक्ष में नहीं जाने वाली हैं। इसी को लेकर अगर बात की जाए, बात करेंगे आप सभी के लिए जारी शासन आदेश के बारे में। यहाँ पे आप सभी के लिए जारी भी कर दिया गया है। स्क्रीन पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये आदेश जारी किया गया है। जिसमें अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो चीज़ें निकल कर के आ गई हैं, मैं समझाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, लेकिन छोटी सी जानकारी भी बताता हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश की जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं यूपी टीईटी एग्जाम की, यूपी टीईटी का कैश कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 199 रुपये के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आप सभी की जारी है, जिसमें आप बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, एसएसटी, ईवीएस के लिखित नोट्स ले सकते हैं। और प्लस आपको वन लाइनर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाते हैं। 2011 से लेकर के अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सभी को मिलते हैं। 24x7 का चैट सपोर्ट आपको दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये के अंदर। इतने में तो फ़ोन का रिचार्ज भी नहीं होता 30 दिन के लिए, और आपको इतना कंटेंट मिल रहा है और गारंटी के साथ। अगर आपने ये पढ़ दिया तो कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट्सएप करें 7719676659 पे, और सारा का सारा कंटेंट आपको व्हाट्सएप से ही मिल जाएगा। जीआईसी प्रवक्ता का भी कैश कोर्स अवेलेबल है मात्र 199 रुपये के अंदर, लेकिन ये सिर्फ जीके जीएस के लिए है, जिसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं मुद्दे की 50,000 पदों पर उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ 8 साल के बाद भर्ती के बारे में दी गई जानकारी को लेकर। मैंने आप सभी को कई बार बताया था, कई बार समझाया था कि उत्तर प्रदेश में होने वाली जो नई भर्तियां हैं, इनमें बहुत सारे बदलाव आप सभी के होने जा रहे हैं। और ये बदलाव निश्चित तौर पर सभी नई भर्तियों में लागू होंगे, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है, तो निश्चित तौर पे कुछ नई चीज़ें आप सभी के लिए लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पूरी कोशिश है कि अब तक जो भर्तियों में हुआ है वो आने वाली भर्तियों में ना हो पाए। हालांकि पहली ही परीक्षा का पेपर लीक हो जाने से उन पर दबाव बढ़ गया था, लेकिन दूसरी परीक्षा उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से करवा ली है। अब इसी के संबंध में एक नई जानकारी आप सभी के लिए जारी कर दी गई है। बड़े ही ध्यान से आप सभी को सुनना समझना होगा, क्योंकि ये जो आदेश है वो आपकी नई शिक्षक भर्ती को लेकर है। लिखा हुआ है कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को ये नोटिस जारी किया जाता है, सभी जिला अधिकारियों को, और साथ ही साथ बीएसए यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा जाता है। विषय आप सभी के सामने है, पूरे तरीके से आप सब देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के
रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये जो नोटिस है वो जारी किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि महोदय उपयुक्त विषय में अवगत कराना है कि परिषदीय स्तर पर शासना आदेशों के क्रम में 30 जून 2026 तक, यानी कि ये वाला जो 30 जून है उस 2026 तक उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में टीचर्स के कितने पद खाली हैं इसका डाटा दिया जाए। अब 30 जून की बात यहाँ क्यों लिखी है मैं आपको समझा देता हूँ। असल में 30 जून तक जो भी टीचर्स रिटायर होते हैं उनका पूरा का पूरा डाटा भी ले लिया जाता है, जिससे कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर जो टीचर सेवानिवृत्त हो जाएँगे तो उनके पदों को जोड़ करके आगे भर्तियों में सम्मिलित किया जा सके। लिखा हुआ है कि रिक्त होने वाले सहायक अध्यापकों के पदों का जनपदवार विवरण संकलन किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि 30 जून 2026 तक के रिक्त होने वाले सहायक अध्यापक समस्त पदों का विवरण निम्न विवरणी के क्रम में उपलब्ध कराना होगा। पहला पॉइंट है सेवानिवृत्त, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो टीचर्स रिटायर्ड हो जाते हैं उनके पदों को ऐड ऑन कर दिया जाता है। मृत्यु के कारण रिक्त पद अगर कोई हुए तो उसकी भी जानकारी दे दी जाए। त्याग पत्र या प्राप्त पद जो भी हुए हैं उनकी जानकारी भी दी जाए। अगर पदोन्नति हुई है तो उसके कारण के साथ रिक्त पद बता दिया जाए। सेवा समाप्ति हुई है या बर्खास्तगी हुई है तो उसके पदों को भी जोड़ा जाए। अन्य कारणों की वजह से जिसमें विवरण सहित जानकारी देते हुए बताया जाए कि कौन से पद खाली हुए हैं। नवसृजित अगर कोई पद हैं या इसके अलावा स्वीकृत पद हैं जिन पर अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है तो उसका भी डाटा दे दिया जाए। कृपया उपयुक्त बिंदुओं के अनुसार जनपदवार, विकास खंडवार एवं श्रेणीवार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट तथा विषयवार पृथक विवरण तैयार करना उपलब्ध कराया जाए। यह विवरण निर्धारित प्रपत्र के क्रम में 5 मई 2026 तक ईमेल के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा, जो कि आप सभी के सामने है। कृपया ये सभी जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराना पूर्णतः सत्यापित और त्रुटि रहित होनी चाहिए, जिससे कि आगामी समय के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या देखने के लिए ना मिले। तो यहाँ प्राथमिक यानी कि 1 to 5 की बात की गई है, 6 to 8 की भी बात की गई है। अब सवाल आप सभी के मन में निश्चित तौर पे होगा, सर ये किस लिए मांगा गया है? तो देखो, इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला है वो थोड़ा डिले है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नई भर्ती आएगी ही नहीं। नई भर्तियों के लिए ही सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं और ऑफिशियल तौर पे हालाँकि सरकार ने इस बात को अभी अनाउंस नहीं किया है कि हम नई भर्ती का विज्ञापन देंगे, लेकिन साल 2027 का जो चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है और इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से कहीं न कहीं भर्तियों के जो पिटारे हैं वो खुल सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जो बीते वर्ष आप सभी को देखने के लिए मिली भी हैं। तो अब आप सभी का जो इंतज़ार है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का, जो कि तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, वो भी समाप्त होने की ओर है। कुछ बदलाव आप सभी के सामने हो सकते हैं मेरिट को लेकर, थोड़े से योग्यता में और चयन प्रक्रिया में। हालाँकि ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बदलेंगी, जो आपकी 69,000 वगैरह में हुआ है, सेम उसी को फ़ॉलो किया जाएगा, लेकिन कुछ बदलाव होने की संभावना है। तो अभी रिक्त पदों का डाटा माँगा गया है, जल्द ही भर्तियों से संबंधित प्रोसेस भी स्टार्ट होगा। तैयारी करते रहें, अफ़वाहों से दूर रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।